जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत गंभीर विषय है। कल से और आज अभी वर्तमान समय तक मैं देख रहा हूं, मुझे असंख्य फोन आए कि पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, स्टॉक खत्म हो चुका, वहां रस्से बंद गए। आज नागपुर के शहर या ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने दौरा किया तो मैंने देखा कि सही में वहां पे ये हालतें हो चुकी हैं कि वहां रस्से बंद गए, पेट्रोल और डीजल लोगों को मिल नहीं रहा। पेट्रोल पंप मालकों का, डीजल पंप मालकों का, डीलरों का कहना है कि हमारा स्टॉक खत्म हो गया। तो भाई, स्टॉक अचानक खत्म कैसे हुआ जब सरकारें कह रही कि हमारे पास पूरा कोटा है, हमारे पास में जनता पैनिक ना हो, हमारे पास भरपूर कोटा है, हमने संग्रह कर रखा हुआ है। मीडिया चैनलों में भी यही बताया जा रहा है। तो फिर अचानक आज ये परिस्थिति कैसे हुई? मैं नागपुर की बात कर रहा हूं। मुझे सुबह से असंख्य फोन आए, कुछ सम्मानित कार्यकर्ताओं का है, कुछ पत्रकारों का है, विभिन्न क्षेत्र के लोगों के फोन आए। तो मैंने सोचा कि भाई, लोगों के फोन आ रहे तो कुछ ना कुछ तो कारण है। क्या कारण है? तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मुआयना करूं कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। मैं बहुत सारे पेट्रोल पंपों पे गया, चाहे शहर का हिस्सा हो चाहे फिर ग्रामीण का हिस्सा हो। पंपों पे देखा तो हर जगह पे तख्ती लगी हुई है कि पेट्रोल डीजल खत्म, स्टॉक खत्म, रस्से बंधे हुए हैं, चौकीदार लोग वहां पे खड़े हैं। जब आप पूछ रहे तो कह रहे भैया हमारे पास स्टॉक नहीं है। जब आप पूछ क्यों नहीं है स्टॉक, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने बहुत सारे, सबसे पहले मैंने क्या किया कि बहुत सारे पेट्रोल और डीजल पंप मालकों से बात की, तो डीलरों से बात की, तो बहुत लोग हिचकिचाहट में आए, वो बात करने को तैयार नहीं थे। तो मैंने उसके बाद में भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय में संपर्क किया, अपना परिचय दिया। तो उनका कहना था, पेट्रोलियम मंत्रालय से मुझे जवाब ये मिला कि माननीय रतूड़ी जी, हमारे पास भरपूर मात्रा में डीजल, पेट्रोल और गैस है, कमी कहीं भी नहीं हो रही है। तो मैंने पूछा कमी नहीं हो रही है तो पेट्रोल डीजल पंप बंद क्यों हो रहे हैं, वहां स्टॉक खत्म क्यों हो रहा है? तो उनका कहना था कि ये राज्य सरकार के प्रतिनिधि बता सकते हैं, या फिर जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, जैसे माननीय कलेक्टर साहब हो गए, या फिर संभावित जो भी अधिकारी होते हैं वो बता सकते हैं। तो उसके बाद में मैंने विभिन्न क्षेत्रों में मैंने संपर्क किया, कहीं संतोषजनक जवाब मिला, कहीं संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद में जो पेट्रोलियम मंत्रालय का ये कहना था दिल्ली से जवाब में कि भैया हमने तो अमेरिका से भी खरीदा हुआ है, अब तो कमी हम होने ही नहीं दे रहे कहीं। और अब मैंने स्वयं ने देखा कि आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है पेट्रोल पंपों पे डीजल और पेट्रोल के लिए। 2 व्हीलर वाहन हो, 4 व्हीलर वाहन हो, विभिन्न प्रकार की गाड़ियां रोड जाम कर रही हैं। मैंने लोगों से अपील की कि आप पैनिक ना बने, अपने अंदर अफवाहों पर ध्यान न दें, अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखें, कुछ नहीं होगा, आपका सबको मिलेगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि थोड़ी सी बोलते हैं ना, कहीं चिंगारी उठी लगी तो लोगों को लगता ज्वालामुखी फटने वाला, ऐसे ही माहौल हो गया नागपुर में हमारे। फिर मैंने बहुत कोशिशों के बाद में पेट्रोल पंप, डीजल पंप मालकों से, डीलरों से संपर्क किया और पूछा कि यह परिस्थितियां क्यों हुई। अगर आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करूंगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती, जनता ही राजा होती, जनता ही माई बाप होती है। अगर जनता के साथ में ये सब होगा, जनता परेशान होगी, उसकी पीड़ा कौन समझेगा? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं पत्रकार हूं, मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण कार्यकर्ता हूं। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ूंगा तो कैसा होगा? यही बोल के जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि मूल कारण यह है कि आज तक जो पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल डीजल दे रही थी डीलरों को, मालकों को, पंप वालों को, तो लगातार ऐसा होता था कि जैसे मैंने आज चालान कटवाया, मतलब इंडेक्स लगाया, इंडेक्स मतलब ऑर्डर लगाया, तो मेरा चालान कटता, चालान कटने बाद उसी दिन या दूसरे दिन मेरे को जैसे पेट्रोल डीजल आता है, जब मेरे यहाँ पे वो खाली होता है, तो खाली होने के बाद में मेरा पेमेंट अगर आज रात को आए तो दूसरे दिन 11 बजे या दूसरे दिन 11 बजे मुझे माल मिला पेट्रोल डीजल, तो मैं 11 साढ़े 11 बजे तक आरटीजीएस करके पेमेंट करता। 70% फिर 30% करके होता है। और अभी कंपनी वाले कर रहे हैं, पेट्रोलियम कंपनी वाले, चाहे वो एचपी वाले हो, इंडियन वाले हो, या फिर आपके भारत पेट्रोलियम वाले हो। रिलायंस के बारे में उतना पता नहीं, लेकिन पंप बंद रिलायंस के भी हो गए। तो उनका कहना है कि हमें आप एडवांस में पैसा दो। तो मैंने पूछा कि आप लोग एडवांस में पैसा क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है आप एडवांस में पैसा नहीं दे रहे? भाई, आपके और पेट्रोलियम कंपनियों के संबंध तो 25, 30, 40 सालों से लगातार निरंतर चालू होंगे। तो उनका कहना है कि हाँ सर, रतूड़ी सर, हमारे संपर्क लगातार चालू है। तो हमारा यह कहना है कि हम आपको एडवांस नहीं देंगे, आप हमारे इंडेक्स ऑर्डर लो, उसके बाद में आप हमारा चालान करने के बाद में जब हमारे पास स्टॉक आता है, हम आपका पैसा आपको आरटीजीएस करके मार देते हैं। ऑनलाइन आपका ही है, हम आपको देंगे। अगर हमारा पेमेंट रुकेगा तो आप हम पे पेनल्टी लगाओ, ब्याज लगाओ। तो मैंने विनती की उन लोगों से कि आप कृपया पैसा अभी भी देना, कल भी देना है, तो माल से पहले दे दो आप पैसा। तो शायद ये जो रसाकसी चल रही है कंपनी वालों की और डीलरों की,
इनके रस्साकसी के चक्कर में, इनके ईगो के संबंध में जनता जनार्दन पिस रही है। तो जनता जनार्दन का क्या दोष है? मुझे बताए, किसी को अपने परिवार के बुजुर्ग को दवा खाने ले जाना है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाने ले जाना है, जीवन आवश्यक वस्तु खरीदने जाना है, पेपर देने जाना है, नौकरी पे जाना है, किसी के कोर्ट कचहरी के मैटर होते हैं उनके लिए जाना है। अगर उसे डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, वो कहाँ जाएगा, कैसा करेगा? उसकी पीड़ा को कौन समझेगा? सरकारें, कंपनियां और डीलर ये आपस में रस्साकसी कर रहे हैं, आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। तो आप नूरा कुश्ती खेलो, लेकिन जनता की पीड़ा को तो समझो। उन्हें मान्यवर डीजल पेट्रोल उनको लगातार देते रहो ना, वो लोग तकलीफ में आएंगे, पैनिक हो जाएगा, अफवाहें फैलेंगी, हालतें भगदड़ तरीके हो जाएंगी। अगर कोई अनहोनी अनहोनी घटती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये कहना है मेरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय केंद्रीय मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, वरिष्ठ जितने भी शासन प्रशासन के अधिकारी आते हैं, अपर सचिव आते हैं पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित, माननीय राज्य सरकारें, माननीय कलेक्टर साहब, कि आप एक मार्ग निकालो, ये जो नूरा कुश्ती हो रही है बंद करो। क्योंकि क्या हो रहा है कि पेट्रोल पंप मालक का कहना है कि मेरे पास मात्र 10,000 की क्षमता मेरे पंप पे, कोई कहता है मेरे पास 12,000 लीटर की क्षमता है, किसी का कहना है मेरे पास में 15,000 की क्षमता, किसी के पास 18,000 की क्षमता, किसी के पास 20,000 लीटर की क्षमता, किसी के पास 30,000 लीटर की क्षमता। राष्ट्रीय महामार्गों पे 80,000 लीटर तक की क्षमता है। तो हम 80 लाख एडवांस कैसे दें? हम 30 लाख एडवांस कैसे दें? हम तो माल आएगा तभी पैसा देंगे ना। तो भाई ये जो हो रही है नूरा कुश्ती, वो बंद हो, लोगों को बरोबर डीजल पेट्रोल मिले, लोगों की पीड़ा को समझो और ये स्थिति सामान्य बने, इसके लिए कोई मार्ग निकालो। जनहित याचिका मार्ग नहीं है। अगर जनता की पीड़ा होगी तो मैं जनहित याचिका लगाऊंगा, लेकिन जनहित याचिका लगाना उतना मार्ग नहीं, मार्ग प्रशस्त करो। ये एडवांस मांग रहे हैं कंपनी वाले, डीलर देने को तैयार नहीं है, तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालो कि जिस पर राजनीतिक रोटी न सेकी जाए। सरकारें भी वोट बैंक की राजनीति न देखें कि भैया बहुत सारे राज्यों में भी चुनाव आ रहा है तो हम वोट बैंक पहले देखेंगे। अगर आपको पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाना तो यकीन मानिए आप बढ़ाइए। 140 करोड़ भारतीय एक रोटी 2 रोटी कम कर देंगे खाना, कुछ शौक कम कर देंगे, खर्रे, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, दारू कम कर देंगे, लेकिन गाड़ियां चलती रहेंगी, गाड़ियां रोकेंगे नहीं। क्योंकि गाड़ियां रुकी, चाहे वो ट्रेवल्स की गाड़ियां हों जिसमें कोई माल आता जाता है, जीवन आवश्यक वस्तुएं, या फिर इस तरह की, तो समझ ले कि भारत की जीवन रेखा रुक जाती है। तो कोशिश करें कि ये मार्ग निकले बीच में सबका, और लोग भगदड़ की स्थिति न मचाएं, और जो आपस में ईगो की टकराट हो रही है वो जल्दी खत्म हो, लोगों को डीजल पेट्रोल बरोबर मिलता रहे, ये लड़ाई तत्काल बंद हो। क्योंकि 50% के ऊपर का पंप बंद हो चुके हैं। तो कल ऐसी परिस्थिति ना हो कि लगभग ये ईगो के चक्कर में कंपनियां एडवांस पैसा मांग रही हैं, डीलर और पेट्रोल पंप, डीजल पंप मालक देने को तैयार नहीं है, सरकारें आंखें बंद करके बैठी। तो ऐसा ना हो, लोगों को समान रूप से मिले, और जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो कंपनी मालक हो, सरकार का कोई प्रतिनिधि हो, या फिर डीलर पेट्रोल पंप मालक हो, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर हो, कठोर से कठोर कार्रवाई हो उस पर, कि जो जनता को पैनिक कर रहे हैं, अफवाहों का बाजार गर्म करवा रहे हैं और लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज कर रहे हैं, सामान्य रूप से लोगों को मिले। ये मेरी आपसे विनती है, अपील है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरे सभी राजनीतिक जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो छोटे नगर सेवक से हो, चाहे वो आप विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विरोधी पक्ष नेता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता, सब एकजुट हो इस आपदा की घड़ी में। क्योंकि यह पूरा विश्व बारूद के ढेर में बैठा है, ज्वालामुखी फटने वाला है, चिंगारी की जरूरत है। विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध की राह देख रहे हैं लोग, त्राही त्राही मची हुई है। हमने कोरोना काल देखा है, कोरोना काल में सब एकजुट होके मानव धर्म, इंसानियत धर्म निभाया हमने। उस समय भी मौके पे लोग चौका मार रहे थे, कफन बेचने को लोग तैयार थे। अब ऐसी नौबत ना हो। 175 रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर को 10-10, 20-20 हजार में बेचा गया था। एक गोली बुखार की 500 mg की पैरासिटामोल 10 रुपए 12 रुपए की आती, हजारों रुपए में बेची गई थी। 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का तेल का डब्बा जो होता है वो 8-8, 10-10 हजार में बेचा गया था। तो मान्यवर ऐसी नौबतें ना आई, हम ये पीड़ा झेल चुके। अब झेलने की हमारी किसी भारतवंशियों की ताकत नहीं है। कोई भारतवासी अभी इतनी ताकत को नहीं झेल सकता इस पीड़ा को। इस पीड़ा को समझो, तुरंत काम पे लगो, और जहां भी हम सामाजिक कार्यकर्ताओं की जरूरत होती हमें बुलाओ। हम 24 घंटे जनता जनार्दन के खातिर शासन प्रशासन के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। और देखें कि ऐसे कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, जो ईगो का संबंध बना रहे उन पर सख्त कार्रवाई हो, और लोगों को सुचारू रूप से पेट्रोल मिले, डीजल मिले, गैस मिले। यही मेरी आपसे विनती है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।